Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinkers. I am Sadiq Amar, your chemistry teacher. सबसे पहले जो है हम केमिकल स्पीशीज को देखेंगे। केमिकल स्पीशीज के आगे जो सब पोर्शंस हैं उनमें आइंस एंड टाइप ऑफ आइंस जिसमें कैटाइंस और एनाइंस होंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आइंस। उसके बाद मॉलिक्यूलर आइंस, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइंस, और लास्ट वन है फ्री रेडिकल्स एंड डिफरेंस बिटवीन आइंस एंड फ्री रेडिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि आइंस क्या होते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि आइन बनता कैसे है। स्टूडेंट्स, पहले भी ये बात हुई थी, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो वो आइन में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये देखिए जरा, व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम आयंस। इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिव आयन, एंड इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम नेगेटिव आयन। यानी जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। अभी हम देखने जा रहे हैं, अभी हम इसकी बुकिश डेफिनेशन को देखते हैं कि टेक्स्ट बुक जो है वो इसको कैसे एक्सप्लेन करती है। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। यानी कि जैसे हमने रेडिकल को डिफाइन किया था कि ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सम चार्ज इज कॉल्ड आयन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आयन is an atom or group of atoms having charge on it. The charge may be positive or negative. There are two main type of the ions. Number one, cations, and number two, anions. First of all, we will see what are the cations. An atom or group of atom having a positive charge is called a cation. यानी कि ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो हम उसको कैटाइन बोलेंगे। यानी कैटाइन वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करने के बाद उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये कैटाइन है। इसका मतलब है कैटाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो होल्ड करता है। द कैटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक होगी बात। आगे अगर हम देखें इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये देखें, इसमें हमारे पास सोडियम है। कुछ चीज़ें जो है बेटा वो मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ ताकि जब मैं ऑनलाइन कोई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ तो आपको अंदाज़ा हो कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ये देखिए सोडियम है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक होगी बात। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब बेटा क्या, अगर हम नीचे आए टेबल पे, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, इसका मतलब है ये कैटाइंस है। इसी तरह सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, इसका मतलब इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम जा रहे हैं एनाइंस की तरफ। एनाइन क्या होगा, जब भी कोई ग्रुप ऑफ एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी को एनाइन कहने। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइंस। अब ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है एनाइंस की, कि कोई भी एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एनाइन बन जाता है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसके ऊपर जो है वो -1 चार्ज आ गया। क्लोरीन आपको पता है कि ये 7 ग्रुप का एलिमेंट है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होते हैं, और ये पूरे के पूरे ग्रुप की वैलेंसी जो है वो -1 होती है। इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है इसका, और ये ऑक्साइड बनती है। इसके मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर -2 चार्ज है और ये एनाइन है। अभी हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आइंस एंड एटम्स।
पहले हम लेफ्ट साइड पे हमने एटम को रखा है, राइट साइड पे आयंस को रखा। अभी हम इसका जो है वो कंपैरिजन देख रहे हैं। पहली बात, एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। आयन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स। एटम्स की बात करें, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। आयंस की बात करें, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। एटम्स की बात करें तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट आयन जो है, इट हैज नेट चार्ज ऑन इट, इट मे बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। जब हम आगे जाएं तो अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयंस की या फिर रेडिकल की। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल। मैंने बताया था कि रेडिकल जो है वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। यकीनन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होना डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। जिस तरह हमने पहले बात की कि कैटाइंस होते हैं और एनाइंस होते हैं। जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो इसी तरह इसमें कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। अ मॉलिक्यूलर आयन आर रेडिकल इज अ स्पीशी हैविंग अ पॉजिटिव नेट चार्ज। दे कैन बी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कहने का मतलब यह है कि अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होंगे, और अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन द आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कहने का मतलब यह है कि जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। जिसकी हम एग्जांपल देखें, ये देखें, ये मीथेन है, उसके बाद हीलियम है और नाइट्रोजन है। When gases are bombarded with the high energy electrons in the discharge tube, they ionize to give the molecular ions। मैं बेटा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें ज़रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़हन में रखना है। ठीक होगी बात। लास्ट पॉइंट को कि जब भी गैसेस जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में उनको हाई एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या होती हैं कि वो आयोनाइज होती हैं और वो फिर मॉलिक्यूलर आयन में शिफ्ट हो जाती हैं। क्लियर होगी बात। अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल की बात करें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। यानी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा और ये कंपाउंड की टोटल प्रॉपर्टी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं तो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनेगा। हम दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल। जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं, अभी हमने बात की थी ये कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हो सकते हैं या होते हैं। इसका मतलब है ये इनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है या हो सकता है। पॉइंट 3 है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम। एटम जो होते हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यही बात की गई है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट एटम्स। जब हम मॉलिक्यूलर आयंस की बात करेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर की बात। पॉइंट 4 है, इट इज अ स्टेबल यूनिट, इट इज अ रिएक्टिव स्पीशी। यकीनन अगर कोई एटम जो है या मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्टेबल कंडीशन में है, और जब उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसका मतलब है वो रिएक्टिव स्पीशी है। फ्री रेडिकल की अभी हम बात करने लगे हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है? सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग एन ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्री रेडिकल होता क्या है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर की बात। एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों और उसकी कंडीशन ये है कि वो ऑड नंबर हों,
यानी कि 2 पे डिवाइड ना हो सकते हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह, तो उनको जो है वो हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। जब भी हम फ्री रेडिकल को डिनोट करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट के राइट साइड के ऊपर डॉट जो है वो लगाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जैसे ये देखें, ये हाइड्रोजन है, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इनको बेटा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जरा देखें, अब ये क्लियर नजर आ रहे हैं। आप देखें इन तीनों के राइट साइड के ऊपर ये छोटा सा जो है वो आपको डॉट नजर आ रहा है, इसी को जो है वो हम फ्री रेडिकल का सिंबल है। ठीक होगी बात। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। अब ये देखें, दे आर जनरेटेड बाय द होमोलैटिक या इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स व्हेन दे ऑब्जॉर्ब द हीट आर लाइट एनर्जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये बनते कैसे हैं। इसमें बेसिकली इक्वल ब्रेकेज होती है बिटवीन द एटम्स। दो एटम्स अगर उनकी ब्रेकेज हो तो उसमें इक्वल ब्रेकेज होगी दो एटम्स के दरमियान। वो होगा क्या कि वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे या हीट को ऑब्जॉर्व करेंगे या फिर लाइट एनर्जी को जो है वो ऑब्जॉर्व करेंगे। अब नेचर क्या है फ्री रेडिकल की? इट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी एज इट हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जब हम ये बात कर रहे हैं कि अब इसके पास चूंकि ऑलरेडी लोन पेयर पड़े होते हैं, तो जब भी किसी एटम के पास लोन पेयर पड़ा होता है या किसी रेडिकल के पास, तो उसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो रिएक्ट कर सके। और रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर उसने बात की है ऑक्टेट की, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये बेटा दो रूल होते हैं, एक होता है ऑक्टेट रूल और एक होता है डुप्लेट रूल। 8 ग्रुप है जिसमें हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। उसमें यह है कि अगर तो कोई एटम जो है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को, या कोई भी जो हमारा रेडिकल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जिसका मतलब है वो डुप्लेट रूल को ओबे कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर एटम्स जो होते हैं वो, या रेडिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। पहले हम आयन की बात करेंगे। आयंस आर एटम्स विच बियर सम चार्ज। फ्री रेडिकल आर एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पहले बात बताई जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। आयंस की बात करें, दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन आर इन क्रिस्टल लेटिस। जब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। द फॉर्मेशन ऑफ द आयन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। अब जब हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं, दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।